आकाश ने कजरी की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उससे पूछे बिना ले लिया, और जब कजरी को सच पता चला तो उसने गुस्से में आकर आकाश को इतनी जोर से धक्का दिया कि वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सीरियल कैसी तेरी दिल लगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उम्मीद शायद आपको भी नहीं थी। यहाँ पर आकाश जो है वह कजरी को धोखा दे ही देता है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो आकाश ने कजरी को इतना मॉडर्न बनाया, उसे सपोर्ट किया, उसकी हर बात में साथ खड़ा रहा, जिसकी वजह से कजरी भी आकाश पर पूरी तरह भरोसा करने लगती है। लेकिन यहाँ पर असली ट्विस्ट तब आता है जब आकाश सबके सामने अचानक से सिद्धार्थ और कजरी का रिश्ता पक्का कर देता है। यह सुनते ही कजरी दंग रह जाती है। कजरी को समझ ही नहीं आता कि आखिर यह बेटा पुलिस मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे बिना पूछे कैसे ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कजरी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह चाहकर भी सबके सामने कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि आकाश के एहसान उस पर इतने ज्यादा हैं कि कजरी चुपचाप सब कुछ सहन करती चली जाती है। यहाँ पर कजरी का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा होता है, लेकिन ऊपर से वह खामोश रहती है। सबके जाने के बाद जब कजरी और आकाश अकेले होते हैं, तब कजरी अपना गुस्सा नहीं रोक पाती। यहाँ पर कजरी आकाश से साफ शब्दों में कहती है, बेटा पुलिस तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी जिंदगी के फैसले ले सको। हाँ, मैंने माना कि तुमने मुझ पर बहुत सारे एहसान किए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी जिंदगी के हर फैसले खुद ले लो। तुम कोई भगवान नहीं हो जो मेरी जिंदगी का फैसला करते फिरो। जी हाँ दोस्तों, इतना कहते ही कजरी का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है और वह जोश में आकर आकाश को जोर से धक्का दे देती है। यहाँ पर आकाश को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि कजरी इतना बड़ा कदम उठा लेगी, लेकिन कजरी अब रुकने वाली नहीं होती। वह रोते हुए वहां से चली जाती है और यहाँ पर आकाश बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर आकाश ने ऐसा फैसला क्यों लिया। क्या आकाश सच में कजरी की भलाई चाहता था, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छुपी हुई है। यहाँ पर एक और एंगल भी सामने आता है। सिद्धार्थ जो है वह भी इस पूरे मामले से अनजान नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिद्धार्थ को भी जब पता चलता है कि उसका रिश्ता कजरी की मर्जी के बिना तय किया गया है, तो वह भी असमंजस में पड़ जाता है। सिद्धार्थ के मन में यहाँ पर कई सवाल उठने लगते हैं। क्या वह इस रिश्ते के लिए तैयार है, या फिर वह भी आकाश के इस फैसले के खिलाफ जाकर कजरी का साथ देगा। यहाँ पर गायत्री की एंट्री भी इस पूरी कहानी को और दिलचस्प बना देती है। जी हाँ दोस्तों, गायत्री जो है वह इस पूरे मामले को चुपचाप देख रही होती है और मन ही मन कुछ प्लान बना रही होती है। यहाँ पर यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि गायत्री आखिर किसका साथ देगी, कजरी का या फिर आकाश का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कजरी का दिल टूट चुका होता है और वह हमेशा के लिए आकाश से दूर जाने का मन बना चुकी होती है। लेकिन क्या सच में कजरी आकाश से दूर जा पाएगी, या फिर आकाश अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पर आने वाले एपिसोड्स में कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। आकाश ने कजरी की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उससे पूछे बिना ले लिया, और जब कजरी को सच पता चला तो उसने गुस्से में आकर आकाश को इतनी जोर से धक्का दिया कि वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सीरियल कैसी तेरी दिल लगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उम्मीद शायद आपको भी नहीं थी। यहाँ पर आकाश जो है वह कजरी को धोखा दे ही देता है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो आकाश ने कजरी को इतना मॉडर्न बनाया, उसे सपोर्ट किया, उसकी हर बात में साथ खड़ा रहा,
जिसकी वजह से कजरी भी आकाश पर पूरी तरह भरोसा करने लगती है। लेकिन यहाँ पर असली ट्विस्ट तब आता है जब आकाश सबके सामने अचानक से सिद्धार्थ और कजरी का रिश्ता पक्का कर देता है। यह सुनते ही कजरी दंग रह जाती है। कजरी को समझ ही नहीं आता कि आखिर यह बेटा पुलिस मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे बिना पूछे कैसे ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कजरी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह चाहकर भी सबके सामने कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि आकाश के एहसान उस पर इतने ज्यादा हैं कि कजरी चुपचाप सब कुछ सहन करती चली जाती है। यहाँ पर कजरी का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा होता है, लेकिन ऊपर से वह खामोश रहती है। सबके जाने के बाद जब कजरी और आकाश अकेले होते हैं, तब कजरी अपना गुस्सा नहीं रोक पाती। यहाँ पर कजरी आकाश से साफ शब्दों में कहती है, बेटा पुलिस तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी जिंदगी के फैसले ले सको। हाँ, मैंने माना कि तुमने मुझ पर बहुत एहसान एहसान किए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी जिंदगी के हर फैसले खुद ले लो। तुम कोई भगवान नहीं हो जो मेरी जिंदगी का फैसला करते फिरो। जी हाँ दोस्तों, इतना कहते ही कजरी का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है और वह जोश में आकर आकाश को जोर से धक्का दे देती है। यहाँ पर आकाश को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि कजरी इतना बड़ा कदम उठा लेगी, लेकिन कजरी अब रुकने वाली नहीं होती। वह रोते हुए वहां से चली जाती है और यहाँ पर आकाश बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर आकाश ने ऐसा फैसला क्यों लिया। क्या आकाश सच में कजरी की भलाई चाहता था, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छुपी हुई है। यहाँ पर एक और एंगल भी सामने आता है। सिद्धार्थ जो है वह भी इस पूरे मामले से अनजान नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिद्धार्थ को भी जब पता चलता है कि उसका रिश्ता कजरी की मर्जी के बिना तय किया गया है, तो वह भी असमंजस में पड़ जाता है। सिद्धार्थ के मन में यहाँ पर कई सवाल उठने लगते हैं। क्या वह इस रिश्ते के लिए तैयार है, या फिर वह भी आकाश के इस फैसले के खिलाफ जाकर कजरी का साथ देगा। यहाँ पर गायत्री की एंट्री भी इस पूरी कहानी को और दिलचस्प बना देती है। जी हाँ दोस्तों, गायत्री जो है वह इस पूरे मामले को चुपचाप देख रही होती है और मन ही मन कुछ प्लान बना रही होती है। यहाँ पर यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि गायत्री आखिर किसका साथ देगी, कजरी का या फिर आकाश का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कजरी का दिल टूट चुका होता है और वह हमेशा के लिए आकाश से दूर जाने का मन बना चुकी होती है। लेकिन क्या सच में कजरी आकाश से दूर जा पाएगी, या फिर आकाश अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पर